आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों के 16 से 32 मार्क्स नीट में कंफर्म होने वाले हैं। अब आज का टॉपिक है क्या? आज हम लोग प्रिज्म, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट कर देंगे। तो आप सबसे पहले मैं आपको कल जो मैंने पढ़ाया था प्रिज्म के बारे में वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। वो था क्या? ये देखो, कभी भी अगर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होता है, हमने कल ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, I प्लस ई इक्वल्स टू एंगल ए प्लस डेल्टा। अभी होते क्या क्या है? ये रहा I, ये रहा E, R1 R2, ये डेल्टा है और ये A है। फिर सेकंड वाला जो मिनिमम डेविएशन का केस था, मतलब जब डेल्टा आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब ये केस होता कब है? ये केस पता है कब होता है? जब ना आपका ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो आपका प्रिज्म का बेस है ना, ये वाला आपका पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरेलल। थर्ड वाला कि जब I, R1 R2 एंड E ये ना बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। तब आपका जो डेल्टा होता है, डेविएशन होता है, वो किसके बराबर आ जाता है? डेल्टा ए एंगल ए म्यू माइनस 1 के बराबर। म्यू क्या है इसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का। यहाँ पर भी हम लोग ना म्यू ही निकालते हैं, मतलब एंगल आई और एंगल आर पहले निकालते हैं, उसके बाद इसमें पुट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। ऐसे करके आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है। अब ये आपके जो फॉर्मुलेज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे करके क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है? बोलता है रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई है, ऑन वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कैसा है? स्मॉल है, ठीक है, और कितना है? ए है। एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस if the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equals to। ये पता है क्या पूछता है? क्या बोलता है? कहता है एक लाइट ऐसे करके आई, ये ऐसे करके नॉर्मल हुई होगी और यहां पर से ना ऐसे करके गई है, ये आपका आई एंगल है। अब जो ये बोलता है कि दूसरे ऑपोजिट एंड जो है ना, वहां से कैसी निकली है? बिल्कुल नॉर्मल निकली है। अब इसको ना यहां पर मैं एग्जैक्टली बना नहीं पाऊंगा, मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एरिया वेक्टर, ऐसे करके कोई सरफेस था, वहां पर से एरिया वेक्टर निकलता था और वहीं पर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गई है तो क्या होता था? कितने का एंगल बनता था? 0 का एंगल बनता था। बस यहाँ पर भी वही केस है। जैसे आपका ये नॉर्मल होगा ना, यहां से अगर मैं कोई नॉर्मल बनाना चाहूँ, ये जो बोल रहा है ना, यहाँ पर तो एग्जैक्टली वो बन नहीं पाएगा, लेकिन वो ऐसी करके बोल रहा है। कह रहा है कि ना जो वो है ना आपका इमर्जेंट रे, वो कैसी जा रही है? बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है ना। देखो क्या बोल रहा हो आप, क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है कि एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस। कैसे इमर्ज कर रहा है? नॉर्मली कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर ये मानता हूं कि जो ई होगा, एक इमर्जेंट रे होगी और जो दूसरा नॉर्मल होगा, तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 0 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब हमको पता लग गया ई जो है हमारा 0 है, ठीक है। अब जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? म्यू है। और इसका जो ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, वो कितना है? ए है। अब इतनी चीजें हमको पता लग गया। हमसे पूछ रहा है, बोल रहा आई कितना होगा, आई कितना होगा, और ये जो आपका ए है ये क्या है? स्मॉल है। अब आप मेरे को यहां पर से देख के बताओ, उसने आपसे क्या पूछा? उसने आपसे आई पूछा। आपका इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिंपली ये वाला लग जाएगा, आई प्लस ई इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस ये डेल्टा, ऐसे करके लग जाएगा आपका। ये ई तो कितना है? 0 है, तो इसको तो आप क्या कर दो? 0 कर दो, ये खत्म। बाकी डेल्टा आपको पता है? नहीं पता है। एक्चुअली आपको पता है, कहां से? इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आई कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, ये ऐसे करके हो जाएगा। एंगल ए को ले लेना आप कॉमन, यहां पर से क्या हो जाएगा? 1 प्लस म्यू माइनस 1 से कट गया 1, आई कितना आ गया आपका? म्यू इंटू ए बोल सकते हो, एंगल ए बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन है? ये आपका है बी वाला ऑप्शन। कैसे करके हुआ देखा? बस आपको ये वाला फॉर्मूला आना था, हो गया। ये देखो ऐसी ऑप्शन है। एक और बार पूछा गया था क्वेश्चन, ये देखो क्या लिख रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2, मतलब म्यू कितना दे दिया इस बार इसने? √2 दे दिया, ठीक है। अब ये आपको बोल रहा है कि ना जो एंगल ऑफ द प्रिज्म है ना, मतलब ए कितना दे रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है वन ऑफ द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड, मतलब मिरर बनाना है। तो इसने क्या कर दिया? यहां से पेंट कर दिया, इसको पेंट कर दिया। अब ये मिरर बन गया, मतलब जो भी यहां पर लाइट जाएगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अ बीम, इसीलिए उसने क्या कर दिया? सिल्वर कोटिंग कर दिया। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, मतलब ये क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। ये बोल रहा है ये ऐसे करके गई है, ये अंदर जाएगी और वापस आ जाएगी एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करते हुए। अगर ये एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ रही है तो आपका आई कितना होगा? ये पूछ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर अगर इसको आना होगा एग्जैक्टली उसी पाथ से, अगर इसको वापस आना होगा, यहां पर का 100% जो होगा वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। समझ में आ गया? अगर देखो सिंपल सी बात है, कोई सरफेस है, अगर मैंने यहां पर कोई लाइट रे मारता हूं ऐसे करके परपेंडिकुलर, तभी वो वापस आएगी। अगर मैंने इसको हल्का से भी टिल्ट कर दिया ना, ये इधर को कर जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? बस यहाँ पे भी वही होगा। इसीलिए जो आपका ये वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब 90 हो गया तो आपका R2 कितना हो गया?
ये वाला 90 हो गया ना। ये वाला कितना दे रखा था 30, आप ये वाला निकाल सकते हैं एंगल, निकाल सकते हो। एंगल हम प्रॉपर्टी लगाओ 30, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ 30 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, कितना आ गया x 60 डिग्री आ गया। अब ये आ गया 60, x इक्वल्स टू 60 आ गया। ये हमारा क्या है नॉर्मल है, मतलब ये 90 डिग्री का होगा, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, निकाल लेना। ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो बाकी बचा 30, ये आपका हो गया 30। ये क्या है आपका एंगल आर, क्या है ये आपका एंगल आर। अब इतना आपका आ गया, आपको म्यू दिया था इसने, म्यू कितना दिया था, म्यू इक्वल्स टू पहला फॉर्मूला बता दो साइन आई बाई साइन आर, यही होता है म्यू की वैल्यू √2 साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी है साइन 60 30 है, ठीक है, यहाँ पे 60 नहीं है 30 है, तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई है √2, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर से 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 कितना होता है, आई क्या आ गया 45 आ गया। साइन की वैल्यू √2 कब होती है 1/√2 कब होती है, जब साइन कितना होता है 45, तो आई कितना आ गया हमारा 45। अब कोई है क्या इसमें, बिल्कुल है, कौन सा वाला सेकंड वाला। तो देखा यही फॉर्मूला है, इसमें तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी है, इसमें तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको करना था अगर आपने प्रिज्म के फॉर्म क्वेश्चन समझ लिए, क्वेश्चन पे है पूरी बात, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया पूरा हो गया। यहाँ पर देखो वैसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं पूछ रहा है आपको। अगर क्वेश्चन पकड़ लिया नहीं यार ना क्वेश्चन समझ, 2 से 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, फिर थोड़ा गैप लेके, अगर फिर भी नहीं आता है 4-5 क्वेश्चन करो आगे, और लास्ट में जाके तब फिर से आना उसी क्वेश्चन पे, आपसे हो जाएगा, क्योंकि तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहेगा, तो आपको शायद उसका सोल्यूशन भी मिल जाए। बस ये फॉर्मूलेज याद रखना, एक भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्स मतलब फैल जाना। तो जब बिना आप व्हाइट लाइट को ऐसे करके प्रिज्म से पास कराओगे, ये क्या आपकी व्हाइट लाइट है, अब ये व्हाइट लाइट है, इसको आप कभी भी प्रिज्म से कराओ पास, ये क्या हो जाएगा फैल जाएगी। कैसे करके, विबग्योर की फॉर्म में, उल्टे में, मतलब पहले सबसे ज्यादा कौन डाइवेट करेगा V, फिर I R B G Y O R, विबग्योर, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। अब ना ये फैलता क्यों है, फैलता क्यों है, क्योंकि ना हर एक कलर का जो वेवलेंथ होती है ना वो अलग होती है, जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वो क्या होती है अलग होती है, इसीलिए फैलता है। कभी आपसे कहीं रीजन पूछ लिया कि लाइट डिस्पर्स क्यों करती है प्रिज्म से, क्योंकि सारी लाइट्स का या सारे कलर की लाइट का वेवलेंथ क्या होता है अलग अलग होता है, अलग अलग है इसलिए फैल रहा है। ये आपका हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है आप किसी बुक से रेफरेंस ले सकते हो, या फिर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये रहा। अब देखो एंगुलर डिस्पर्शन। अब एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, थीटा। थीटा एक्चुअली में पता है क्या होता है, जो डेविएशन होता है ना किसी भी दो कलर के बीच का, उसी को हम क्या, डिफरेंस होता है जो डेविएशन का दो कलर के बीच का, उसी को हम क्या बोल देते हैं थीटा। थीटा क्या होता है एंगुलर डिस्पर्शन। जैसे लेट्स से मैं बोल देता हूं कि वॉयलेट है, यहां पर देखो यहाँ पे वॉयलेट है, यहाँ पे रेड है, अगर इनका अगर मैं ना एंगुलर डिस्पर्शन निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा कि ये देखो ये ज्यादा डेविएट कर रही है ना, तो इसका क्या होगा डेविएशन ज्यादा होगा, तो डेविएशन जो वॉयलेट का होगा ना माइनस जो डेविएशन होगा रेड कलर का, ठीक है। अभी हमने और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था डेविएशन का, एंगल ए म्यू -1, ऐसे करके पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। अब देखो अगर आप किसी प्रिज्म से करा रहे हो, ए तो आपका चेंज नहीं होगा, ए ये वाला एंगल होता है ना, प्रिज्म जब सेम है तो आपका एंगल भी सेम रहेगा। म्यू चेंज हो जाएगा हर एक कलर के लिए, क्यों, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या अलग है। म्यू चेंज हो जाएगा, म्यू क्यों होगा चेंज, क्योंकि म्यू देखो ऐसे करके निकालते हैं, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की 4 पावर। तो क्योंकि लैम्डा अलग अलग है हर उसका, तो म्यू भी हर किसी के लिए अलग अलग आएगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इसको खोल के देखते हैं कैसे करके, जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा वी है, मतलब यहाँ पर एंगल ए और जो म्यू होगा वो भी हम किसका लेंगे वी का लेंगे, माइनस जो एंगल ए है म्यू जो लेंगे इस बार वो किसका लेंगे रेड का लेंगे -1। अब इसमें से एंगल ए को ले लेंगे कॉमन, माइनस म्यू आर प्लस का 1, इससे कट गया ये, तो डेल्टा ए कितना आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर। कभी आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हो और आपको बोला हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इतना है इसका इतना है, आप ये निकाल सकते हो थीटा। थीटा क्या होता है एंगुलर डिस्पर्जन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अभी तक इसके क्वेश्चन नहीं आ रखा है, बहुत हाई चांसेस है कि आ सकता है, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट बच गया है। अब नीट उसी में से ज्यादा क्वेश्चन बना रहा है जो आपके कॉन्सेप्ट्स बच गए थे, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना इसको। अब देखो अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। तो डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, मतलब डिस्पर्स करने की पावर। तो सिंपल है, ये पक्का किसी न किसी का रेशियो होगा। जब हम कंपैरिजन ही तो कर रहे होंगे, जब हम किसी चीज का पावर निकालते हैं कंपेयर कर रहे होंगे, किसको करेंगे हम कंपेयर, हम करेंगे थीटा अपॉन डेल्टा मीन। ये एम मतलब क्या है मीन। जैसे अगर आप यहां पे करते हो यहां पे करते हो, तो अगर आप इसका थीटा इन दोनों का निकाल रहे हो, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था एंगल ए म्यू वी माइनस म्यू आर,
ये पढ़ा था। अब हम डिवाइड पता है किससे करते हैं, जो इसका मीन होता है। अब देखो बीच में कौन सा इसका, ये देखो 7 कलर है तो इसका क्या आ रहा है, ग्रीन और येलो। ग्रीन आ रहा है वैसे तो, लेकिन हम क्या करते हैं, येलो का लेते हैं डेविएशन। समझ में आ गया, किसका लेते हैं हम लोग, येलो का लेते हैं। तो इसको डेल्टा ही लिख लो, एक काम करो, इसको किसका लेते हैं, येलो का लेते हैं डेविएशन। तो क्या हो जाएगा आपका म्यू एंगल ए, ये ऐसे करके हो जाएगा, और ये जो होगा ना येलो का होगा। समझ में आ गया। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, या ओमेगा कितना हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर और म्यू माइनस, बस ये आपका क्या आ गया, डिस्पर्सिव पावर। किसी की भी आपको अगर डिस्पर्सिव पावर निकालनी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला। अब देखो आपका, अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन मतलब देखो, डिस्पर्स तो करेगी आपकी लाइट, फैलेगी, लेकिन डेविएट नहीं होगी अपनी जो आप पहले पोजीशन थी ना उसकी। जैसे अगर आपकी ऐसे करके आ रही है व्हाइट लाइट, तो ऐसे करके सीधी चले जाएगी अपनी उसमें, लेकिन कब जाएगी, जब आप एक प्रिज्म ऐसे करके लगाओगे, अब एक प्रिज्म ऐसे करके लगाओगे। समझ में आ गया, एक ऐसे करके लगाओगे, एक ऐसे करके लगाओगे। अब क्राउन प्रिज्म, फ्लिंट प्रिज्म ये बोलते हैं इनको, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी अभी। तो ऐसे करके और ऐसे करके लगाया तो क्या होगा, यहाँ पर डिस्पर्स करेगी, फिर ये वाला डिस्पर्स करेगा, लेकिन लास्ट में उसी पाथ पे क्या कर देगा, भेज देगा। तो लेट्स से मैं बोल देता हूँ, जो ये वाला प्रिज्म है इसने कितना डेविएट किया होगा, इसने किया होगा एंगल ए प्लस म्यू माइनस 1। ये क्या होगा, ये वाला जो प्रिज्म है इसका बोल देता हूं डेल्टा डैश। तो ये कितना किया होगा इसने, एंगल ए डैश। अब देखो ये दो अलग अलग प्रिज्म है, इसीलिए मैंने अलग अलग क्या किया है, एंगल भी अलग अलग लिया है। इसका म्यू भी मैं अलग अलग ले लेता हूं, क्यों, अगर मेरा मटेरियल, ये मटेरियल ही अलग हो गया तब मेरा क्या होगा, म्यू तो अलग हो जाएगा मेरा। जब तक मेरा मटेरियल अलग नहीं होता तब तक मेरा म्यू अलग नहीं होता, लेकिन अगर मटेरियल अलग हो गया तब क्या होगा, तब तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। अगर मैंने सेम यहाँ पर केस मान लिया तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब देखो इसका क्या बोल रहा है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन बिल्कुल नहीं होगा। डेविएशन कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसको प्लस इसको करो आप, कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेविएट ही नहीं कर रहा है, तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन का सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप इनको रख दो, एंगल ए म्यू माइनस 1 प्लस ये इक्वल्स टू 0, ऐसे करके अब आप इधर उधर कर दो इनको। तो एंगल ए टू माइनस ये वाला आप डाल दो इसके नीचे, और ये वाला डाल दो इसके नीचे। बस ये आपका नहीं, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, ऐसे करके आ गया आपका। कभी भी अगर आपके एग्जाम्स में ये पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा और नेगेटिव का आ रहा हो, एंगल ऑफ डेविएशन अगर नेगेटिव का आ रहा हो, आप नेगेटिव मत लेना। कभी एंगल नेगेटिव का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि अगर पहले वाले की डायरेक्शन नीचे को थी तो दूसरे वाले की डायरेक्शन ऊपर को हो गई है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। तो आप नेगेटिव का मत लेना, आप सिर्फ उसका क्या लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना। अब एक्जैक्टली इसी फॉर्मूले से आपका एक क्वेश्चन आ रखा है, कैसे वो देखो आप। अब देखो आपका क्वेश्चन कैसा था, बोला अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री is made of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another prism of glass of refractive index 1.7. The combination produces dispersion without deviation. क्या बोल रहा है, dispersion without deviation, मतलब ये दोनों को जब मिला दिया तो आपका dispersion without deviation हो गया। तो ये बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा सेकंड वाले प्रिज्म का। क्या क्या बोला इसने, ये फर्स्ट प्रिज्म था ना, इसका जो म्यू है इसने बोला वो है 1.42। जो सेकंड वाला प्रिज्म है इसका जो म्यू है इसने बोला 1.7 है। ये दो चीजें इसने बोल दिया, इसको मैं म्यू डैश मान लेता हूं, ठीक है। अब जो इसने बोला था, जो पहला वाला प्रिज्म था, इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल था, इसका रिफ्रैक्टिव एंगल मतलब ए, वो कितना है इसका 10। समझ आ गया। अब इसका ये 10 है। अब देखो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, एक्जैक्टली बस इसमें पुट कर दो, कितना हो जाएगा 10 अपॉन डेल्टा ए डैश इक्वल्स टू माइनस ये कितना था आपका, ये म्यू डैश वाला है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 10 लिया है तो यहाँ पर आपको 1.7 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दूसरा उसका कितना है डैश। अगर आपने ऐसा नहीं किया गलत हो जाएगा, मुझे मत बोलना फिर उसके बाद ये। अब आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, डेल्टा इक्वल्स टू माइनस, हम लोग माइनस का लास्ट में देखेंगे कि प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है। अगर प्लस का आ रहा है ठीक है, माइनस का आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे सिर्फ। ये कितना हो जाएगा 0.7 अपॉन 0.42। यहाँ पर डेल्टा कितना आ जाएगा आपका 7, ये 10 इंटू 42 अपॉन 100, ये मैंने पॉइंट हटा दिया, अपॉन 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 10, एक 10 से ये कट गया, एक इससे ये कट गया, ठीक है। अब आपका ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 6। तो डेल्टा ये कितना आ गया, ये माइनस का आ रहा था 6, कोई ना, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कर देता हूँ, प्लस का कर देता हूँ। देखो आपका क्या आ रहा है, डेल्टा ए डैश कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन है इसमें, देखो या वैसे कर सकते हो, इसमें क्या लिख रखा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है किसी भी रे का एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, मतलब आई कितना आपका 45 है, ठीक है। जो एंगल ऑफ द प्रिज्म है ए कितना है 60 है। आपका जो मिनिमम डेविएशन जब वो सफर कर रहा है
तो ये बोल रहा है कि मिनिमम डेविएशन निकालो और क्या निकालो, आप निकालो प्रिज्म का एंगल निकालो, सॉरी आप क्या निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है, इसने बोला मिनिमम डेविएशन है इसका। मिनिमम डेविएशन मतलब आपकी कुछ कंडीशंस होती है ना, वो सारी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो अब इसमें देखो आपका क्या क्या आ सकता है। म्यू आपका क्या होता है, म्यू के लिए तो साइन आई बाय साइन आर होता है, साइन आई बाय साइन आर। मैं इसे फिगर नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन आर हमको चाहिए आर की वैल्यू, तो हमारा किसका आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। अब इसका अगर और अच्छा लिखे तो ये अपॉन 2 इक्वल्स टू आई, ऐसे करके होता है। यहाँ से आप डेल्टा एम निकाल लेना। डेल्टा एम कितना हो जाएगा, 45 इंटू 2 माइनस 60, ये कितना आ रहा है, 30 आ गया। डेल्टा एम आपका आ गया 30। डेल्टा एम आ गया। आपको पता है आर कितना होता था, आर हम लोग कैसे निकालते थे, a बाई टू, a बाई टू कितना आ गया, 30 आ गया। आपका ये कितना आ रहा था, साइन आई कितना है 45, 45 कितना होता है 1/√2, ये कितना आपका 30, 1/2, ये ऊपर जाएगा √2। तो आपका एक आपका क्या आ रहा है, म्यू कितना आ रहा है आपका √2, और आपका ये कितना आ रहा है 30। कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। कौन सा वाला, बी वाला। ऐसे करके आपके क्वेश्चन है। हम लोगों ने रेनबोज तो जरूर देखे हैं। अब हमको पता है रेनबो बनता क्या है, बनता कब है, पहले तो जब बारिश आती है। बारिश आती है तो किधर के साइड को बनता है, जिधर सन होता है ना उसके जस्ट ऑपोजिट साइड। तो अगर आपने अपना फेस सन की तरफ को रखा है तो आपके बैक में बनेगी, अगर आपने अपना बैक सन की तरफ को रखा है तो आपके फ्रंट में बनेगी। ऐसी बनती है। अब दो टाइप के होते हैं बेसिकली रेनबो। कौन कौन से होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में होता क्या है फिर फर्क, जो प्राइमरी रेनबो होता है ना वो आपको एकदम ब्राइट दिखता है, एकदम अच्छा सा दिखता है, लेकिन जो सेकेंडरी रेनबो होता है ना वो आपको डल सा होता है। ठीक है, मतलब वो हल्का हल्का ही दिखेगा, ज्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा। अब इसमें फिनोमेना क्या होता है, आप तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिनोमेना क्या होता है, तो ये देखो एक्चुअली रेनबो बनता कब है, जब वाटर ड्रॉपलेट से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और आपका रिफ्लेक्शन भी होता है। दोनों चीज होती है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये देखो ऐसे करके आपकी रेस जाएगी, व्हाइट लाइट गई, यहां पर क्या होगा, अंदर जाके क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। मतलब ऐसे करके रेड ऐसे करके फैल जाएगी, वॉयलेट ऐसी। यहां पर से आपका एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर से क्या हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब क्या होगा, आपका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। पहले वॉयलेट नीचे रही है, वॉयलेट ऊपर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वॉयलेट ऊपर आ जाएगी, रेड का लेगी नीचे। फिर आपका जब ये बाहर आएगा ना रिफ्लेक्शन, अब देखो जब आप यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, सपोज करो आप यहाँ पर से खड़े होकर ऐसे करके देख रहे हो रेनबो, तो रेनबो जब आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर आपका ये वाला जो एंगल बनेगा किसके साथ, अब ये बताओ, ये एंगल आपका 42 बना, ये आपका 40 बना। रेड कौन सा होगा, वॉयलेट कौन सा होगा, हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। तो कौन सा कम है इसमें से, ये वाला, इसीलिए ये क्या होगा आपका रेड होगा, और ये वाला क्या होगा, वॉयलेट होगा, क्योंकि वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है। तो अगर हम इसका थीटा देखें तो कितना आ रहा है, 42 माइनस 40 कितना हो रहा है, 2 डिग्री। तो जब भी आपका वो मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 डिग्री होगा, तब आपको कौन सा रेनबो बनेगा, आपका बनेगा तब प्राइमरी। आपको दिखेगा अच्छा सा रेनबो, कैसा दिखेगा, अच्छा सा रेनबो। लेकिन अगर वहीं यहां पे मैं बात करूं, ऐसे करके लाइट रे गई, यहां पर से फिर से डिस्पर्स हुई, वॉयलेट रेड, अब यहां एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पर क्या हो गया, रेड जो नीचे थी वो ऊपर चलेगी, फिर से एक और बार हुआ, फिर से नीचे चलेगी, यहां पर से 2 बार हुए क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। जब ये बाहर आएगी ना, यहां पर देखो ऐसे करके, ये 50 ये 53, कौन सा रेड होगा कौन सा वॉयलेट होगा, जो कम है वो क्या होगा, रेड होगा, जो आपका वॉयलेट है वो क्या होगा, ज्यादा वाला होगा। तो यहां पर आपका जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 53 डिग्री माइनस 50 कितना हो रहा है, ये 3 डिग्री। जब आपका 3 डिग्री का बनेगा, आपका कौन सा बनेगा, सेकेंडरी। कौन सा, सेकेंडरी रेनबो। तो यही आपका फिनोमेना होता है। अब और भी बहुत सारे फिनोमेना है जो इनसे रिलेटेड है, वो कौन कौन से, वो ये रहे आपके सामने। इसमें आप खुद पढ़ लेना कि आपको शाम को आपको रेड क्यों दिखता है, क्योंकि क्या होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और सन बहुत ज्यादा दूर चले जाता है, तो इसीलिए सबसे दूर तक वही ट्रैवल कर पाता है। अब स्काई हमको ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा क्या होता है, डिस्पर्स जाता है, फैल सबसे ज्यादा जाता है। आप बोलोगे वॉयलेट फैलता है, ऐसी बात थोड़ी ना, लेकिन वॉयलेट कुछ ज्यादा ही फैल जाता है कि वो डिसअपियर ही हो जाता है, इसीलिए हमको ब्लू कलर का दिखता है स्काई। और बहुत सारे ऐसे करके फिनोमिनाज है, ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए, आप यहां से पढ़ सकते हो, इसमें ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हम प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो को साथ में देख सकते हैं, बताओ, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो को साथ में देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 2 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें कितने का बन रहा है, 3 डिग्री का बन रहा है। आप एक टाइम पे दोनों रेनबो नहीं देख सकते, आपको अपना, जब तक आप अपना एंगल चेंज नहीं करोगे, समझ में आया? पहले ऐसे करके देख रहे थे, यहाँ पे 2 डिग्री था, अब ऐसे करके देख रहे हो तो यहाँ पे 3 डिग्री। तब आपको, अगर आप जब 3 डिग्री वाला, जब आप खड़े होंगे, जैसे आप खड़े हो यहाँ पे 3 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आपको प्राइमरी नहीं दिखेगा। जब आप ऐसे करके देख रहे हो यहाँ पे 2 डिग्री का बन रहा है, तो आपको सेकेंडरी वाला नहीं दिखेगा, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही दिखेगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, कैसे आ रखे हैं वो देखो। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या लिख रखा है, इनमें से कौन सा गलत है। फर्स्ट वाला क्या है, व्हेन द लाइट रे अंडरगो 2
इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप, सेकेंडरी रेनबो बनता है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला क्या है, द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, यहां पर देखो जा कैसे रहा था, वॉयलेट रेड जा रहा था, लेकिन आया कैसे, रेड वॉयलेट आया, तो ठीक है रिवर्स हो रहा है। अब आपका जो थर्ड वाला है, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। मैंने अभी क्या बताया था, ये बोल रहा है कि ना एक आदमी ना जो सन की तरफ को देख रहा है, ठीक है, वो आपका रेनबो देख सकता है। मैंने भी क्या बताया, सन के जस्ट ऑपोजिट साइड बनता है रेनबो। अब देखो अगर सन के ऑपोजिट साइड की हम बात करें तो वहीं तो आएगी सारी की सारी ये सनलाइट, उसके जहां पे सन है वहीं पे थोड़ा ना आ जाएगी सारी लाइट, वहां पर तो आपको सिर्फ सनलाइट दिखेगी, वहां पर अच्छे से रेनबो नहीं दिख पाएगा, इसलिए कहां पे बनता है, बैक साइड पे बनता है। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखो आपके दो और क्वेश्चन है जो प्रिज्म से पूछे गए थे, क्या क्या थे। इसमें बोलता है कि जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है प्रिज्म का, वो कितना है, ए है, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो कितना है, वो आपका कॉट a/2। तो बोलता है डेल्टा एम बताओ, मिनिमम डेविएशन कितना होगा वो बताओ। अब हमको पता है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, म्यू को, यहां पर तो क्या है, साइन I/R लिख सकते हैं, साइन I/sin R, ये जनरल होता है। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कॉट क्या होता है आपका, कॉस अपॉन साइन, यही होता है a/2। अब देखो हमको वैसे ही पता था, इसका a था, r तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते थे, a/2 होता था। यहाँ पर देखो सेम आ रहा है, r कितना आ जाएगा, a/2, ठीक है। i का क्या करेंगे, इससे कंपेयर करना पड़ेगा। अब कंपेयर कैसे करेंगे, cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ऐसे करके लिख सकता हूँ, साइन 90 - a/2, 90 - a/2 लिख सकता हूँ ना, ये तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री है, ये तो पढ़ा होगा। ये वाला इससे कंपेयर करूंगा, कितना आ जाएगा, i इसके बराबर आ गया, i = कितना हो गया, 90 - a/2, ऐसे करके हो गया। अब देखो ये आया आपका a, क्या पूछ रहा है आपसे, डेल्टा एम पूछ रहा है। डेल्टा एम मतलब, अरे डेल्टा एम प्लस a/2 = i होता था, ये होता था कि नहीं होता था। अब आप क्या करना, इसकी वैल्यू को आप यहां पे रख देना, तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा, प्लस a/2 = 90 - डेल्टा a/2, ऐसे करके आ जाएगा। अब आप क्या करना, यहां पर से ऐसे करके अलग अलग करो, या फिर इसको इधर ले जा दो, एक काम करो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे 180 बन जाएगा, ये माइनस का a बन जाएगा, ठीक है। अब इसको और इधर ले जाओ, डेल्टा एम कितना हो गया, 180 डिग्री -2 डेल्टा एम, 2 एंगल है, ये आ गया आपका। देखो कोई है इसमें ऑप्शन, बिल्कुल है, ए वाला। अब जो आपका एक और क्वेश्चन देखो कैसे करके, इसमें बोलता है जो बीम ऑफ लाइट है, जो कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की है, वो इंसिडेंट की राइट एंगल प्रिज्म पे, ऐसे करके। तो ये बोलता है जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसका, रेड, ग्रीन और ब्लू का। जो रेड है इसका दे रखा है इन्होंने 1.39, जो आपका ग्रीन है इसका दे रखा है इसने 1.44, और इसका दे रखा है इसने 1.47, ऐसे करके दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है। अब ये बोलता है, इसमें इसने फिर ऑप्शन दे दिया है कि ना सेपरेट ऑल द प्रिज्म विल सेपरेट ऑल द 3 कलर फ्रॉम वन अनदर। मतलब क्या क्या करेगा। अब देखो आप मेरे को ये बताओ, अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, मैंने आपको बताया था प्रिज्म भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। अब ये सेपरेट कहीं तभी तो करेगा सेपरेट, जब देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला होता है उससे निकाल लेते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना होता है, प्रिज्म = 1/sin c। अब आप बोलोगे मैं c क्या लूं, अरे ये देखो ना कोई भी लाइट है ऐसे करके पड़ेगी, इसका एंगल हमको पता है ना, ये देखो इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45, तो म्यू कितना आ जाएगा sin 45, sin 45 कितना होता है म्यू, अरे 45 कितना होता है √2, 1/√2, अब √2 ऊपर आ जाएगा, तो म्यू कितना आ गया 1.414, इतना आ गया आपका म्यू। अब देखो इससे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो प्रिज्म क्या करेगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे ज्यादा जिसका होगा वो क्या हो जाएगा, आगे पास हो जाएगा। अब देखो तीनों का, ये वाले का है, इसका क्या कम है, तो ये क्या कर देगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगा इसका, ऐसे करके चले जाएगी। दूसरा ये कहीं को भी चले जाएगी, वो हमको लेना है उससे कुछ। दूसरा ग्रीन है, ग्रीन का क्या ज्यादा है इसका, तो ये तो आगे को चले जाएगी, ये कैसे चले जाएगी आगे को। रेड वाली कैसे चले जाएगी इधर को, इसे छोड़ो, रेड वाली ऐसे। ब्लू वाली का क्या है ज्यादा है, तो ये भी कैसे चले जाएगी सीधा, इनका नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस, क्या लिख रखा, सेपरेट ऑल द 3 कलर फ्रॉम वन अनदर। क्या सेपरेट कर रहा है तीनों को, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों को तो, इसको तो कर रहा है रेड को, लेकिन इन दोनों को तो नहीं कर पा रहा है ना, कहां कर रहा है, दोनों को आगे भेज दिया इसने। सेकंड वाला क्या है, नॉट सेपरेट द 3 कलर एट ऑल, तीनों को नहीं करता है, तीनों में से एक को तो कर ही देता है यार, ये भी गलत है। सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर, बिल्कुल सही है, रेड को सेपरेट करता है इन दोनों में से, इन दोनों को नहीं कर पाता है, रेड को कर देता है, तो बिल्कुल सही है। ऐसे करके आता है आपके प्रिज्म के क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका अभी लास्ट टाइम 2018 में आया था इसका क्वेश्चन, बट इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें गैप्स बहुत आ रहे हैं। जैसे 2006 से लेकर 2013-14 के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, फिर एकदम से लगातार आने लग गए, फिर अभी 2 साल का गैप हो चुका है, तो इससे ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप। पहले माइक्रोस्कोप पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्कोप होता क्या है, जो छोटी सी चीजों को देखने के लिए होता है यूज, छोटी सी चीजें होती है ना उनको देखने के लिए होता है यूज। अब देखो जो छोटी सी चीज है वो उससे कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी, बहुत कम,
हो रही होगी कि नहीं, बहुत कम। तो इसीलिए हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो आगे से लगता है, जिससे हम लोग देखते हैं, जो पीछे होता है वो तो क्या होता है, आई पीस, जो आगे से होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जब इतनी छोटी ऑब्जेक्ट से आपकी छोटी सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकलेगी, आप क्या लोगे, इसीलिए आगे वाला छोटा लोगे। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, आपका छोटा होता है। इसका एफओ का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या आपका आई पीस क्या है, बड़ा लेना पड़ेगा। क्यों, आपकी आंख तो बड़ी होगी ना, भले आपका ऑब्जेक्ट छोटा है बट आपकी आंख तो उतनी रहेगी ना, तो इसीलिए आपको ये लेना पड़ेगा, आई पीस बड़ा लेना पड़ेगा। एफई क्या हो जाएगा, आई पीस। एफई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब आप क्या करोगे, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज करो जो आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये रेस छोड़ेगा, एक छोड़ेगा यहां से, ये कॉन्वर्ट करेगी फोकस पे, ऐसे करके इधर पे चले जाएगी। यहां पर से ये ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर से, ये मैंने आपको बता रखा है कैसे ऐसे करके जाती है कॉन्वेक्स लेंस से, ऐसे करके जाएगा, यहां पे मिल जाएगी। यहां पर ना इसकी इमेज बन चुकी है, समझ में आया, इस लेंस की वजह से इसकी यहां पर इमेज बनी है, इस लेंस की वजह से। लेकिन हमारी आंख क्या यहां पर है, बिल्कुल नहीं, हमारी आंख है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, एक रे यहां पर से ऐसे करके जाएगी और इधर को चली जाएगी। पहले ऐसे करके गई है, ठीक है, बाद में ऐसे करके गई है, और यहां पर से क्या होगी, दूसरी ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर से इसके, और क्या हो जाएगा, चले जाएगी। इसको ओ मान लो, इसको ओ डैश मान लो। अब यहां पर हमारी आंखों में गई, हमारी आंख क्या करती है, हमेशा रिट्रेस करती है। जैसे मैंने रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ में बताया था ना, रिट्रेस कर जाएगी, रिट्रेस करेगी। ये थोड़ा सा गलत सा बन गया, इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाना आप लोग, बड़ा सा बना देना, ठीक है, ऐसे लंबा सा कर देना, इधर से ऐसे करके चले जाएगी, समझ में आ गया, बिल्कुल सीधी जाएगी, ऐसे करके टेढ़ी मत कर देना। तो ये सीधी करके जाएगी और आपकी ये वाले लेंस से पहले आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों की दोनों कॉन्वर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और यहां पर आपकी क्या बना देगी, इमेज बना देगी। कौन सी, जो हमारी आंख असली में रिट्रेस कर रही होगी, समझ में। वैसे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन हमारी आंख कहाँ देखेगी, उसको यहां पर देखेगी। क्यों देखेगी, इसकी वजह से, ठीक है ना, हमारी इन लेंस की वजह से, और ये जो इमेज बनी है इसकी वजह से। तो अब आपका ना इसमें जो आपका मैग्निफिकेशन आता है, आपको पता ही है माइक्रोस्कोप किसके लिए होता है, मैग्निफिकेशन के लिए होता है। कितना आता है इसका मैग्निफिकेशन, डेरिवेशन करनी है, ये री डेरिवेशन आप कर सकते हो। अब जो इसका मैग्निफिकेशन आता है वो कितना आता है, वी नॉट अपॉन यू नॉट। नॉट मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का लेना, दोनों चीजें। आपने अगर आई पीस का ले लिया ना, गलत, बिल्कुल गलत। साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान से रखना है। ये वाला इधर है, वी नॉट को पॉजिटिव लेंगे, ये वाला पीछे है, ये रहा आपका यू नॉट, ये रहा आपका यू नॉट, ठीक है। ये क्या लेंगे, नेगेटिव का लेंगे, इनटू डी। अब आप पूछोगे डी क्या है, डी एक्चुअली में पता है क्या है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। अब 25 सेंटीमीटर आप क्या बोलोगे, अरे डी पता क्या होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, वही होता है आपका डी। ये क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। यूई क्या आपका, ये आपकी इमेज बनी है ना, एक्चुअली में ये आपका यूई, ये रहा, मैंने लिख भी रखा है, ये आपका यूई, ठीक है, आपका यूई इतना है। अब ये जो है ना आपका वी नॉट अपॉन यू नॉट, इसकी जगह पे आप आई अपॉन ओ भी लिख सकते हो। क्यों, ये आपका एक्चुअली में मैग्निफिकेशन है, कौन सा वाला, लीनियर वाला। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन सा वाला, एच अपॉन एच नॉट, सॉरी एच नॉट अपॉन एच, ये, क्योंकि ये क्या है, आई अपॉन ओ है। तो ये वाला लेना, कहीं ये वाला मत ले लेना यार, ये एच नॉट अपॉन ये मत ले लेना, ठीक है, ये अपॉन ये ही लेना, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो अगर मैं ना, अब आपने देखा ही होगा माइक्रोस्कोप का भी ना कभी देखा होगा, तो एक ऐसे बैरल के अंदर बंद होता है, ऐसे करके किसी के अंदर होता है बंद, तो उस लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां पर जो आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है जहां पर, और इसका जो क्या है ऑप्टिकल सेंटर होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वी नॉट, इन दोनों के बीच का कितना है, यूई, तो वी नॉट प्लस यूई, आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप आ जाएगा, इतना आ गया। अब आपके ने मैग्निफिकेशन के लिए भी दो केस होते हैं, या तो आपका बहुत पास होगा या आपका बहुत दूर होगा। जब आपका बहुत दूर हो जाता है उसे बोलते हैं फार पॉइंट, या उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें एक्चुअली में पता है क्या होता है, आपका जो यूई होता है ना, ये आपका जो यूई है, ये ना आपका एफई के बराबर हो जाता है, और एफई यही बन जाता है उस केस में। उसी केस में बनता है सिर्फ जब आपका फार पॉइंट होता है, जब आपका ये इसके बराबर हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला जो होगा ना यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एफ ई भी यूज कर सकते हो, एफ ई। तो आपका जो लेंथ हो जाएगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, वी नॉट प्लस एफ ई भी लिख सकते हो, वहां पे आपकी लेंथ ये हो जाएगी। लेकिन जो आपका नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको बताया, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, तो वहां पर आपका जो वी है, ये जो आपका इमेज है, वो कितना हो जाएगा, आपका बिल्कुल डी के बराबर जाएगा। अब जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट एक्चुअली में वी ई होना चाहिए, ठीक है, वी ई, तो वी आपका क्या हो जाएगा, माइनस डी। अब वी की जगह पे माइनस डी रख देना। अब माइनस डी रखोगे ना, तो आपका ये आ जाएगा। अब ये आएगा कैसे, आपको डेरिवेशन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ये एक्चुअली में आता है लेंस फॉर्मूले से।
तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा लेंस का केस है। अब लेंस का केस अगर आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं तभी आप लेंस के क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब ये आएंगे कब? जब आप इनकी डेरिवेशन प्रैक्टिस करोगे। फॉर्मूले याद रखने तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपको इसका डेरिवेशन ही करना पड़ेगा। अब देखो जो आपका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में क्या होता है, आप टेलीस्कोप यूज किसके लिए करते हो? मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन किसकी मैग्निफिकेशन के लिए? जो बहुत ज्यादा दूर रखी रहती है, जो बहुत ज्यादा दूर रखी रहेंगी, वहां से उस पॉइंट से जो हमारे जो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा लाइट, वो कितनी कम आ रही होगी? बहुत कम आ रही होगी। तो इस बार हमको बहुत बड़ा क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस चाहिए होगा, ताकि जो जितनी भी आ रही है हम मैक्सिमम उसकी जो इंटेंसिटी है वो ले पाए। तो इसीलिए हमारा जो आई पीस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा? बड़ा सा होगा। आई पीस छोटा रख सकते हैं इसके कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि हमारी आंख तो उतनी है, तो छोटा रख सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है, आपका ऐसे करके जाता है, ठीक है। यहां से 2 लाइट रेज आई है, ऐसे करके चली गई है। अब जो पिछला वाला था ना, जो माइक्रोस्कोप था, वहां पर एक और चीज होती है यार, वहां पर ये जो होता है ना, ये होता है आपका थीटा नॉट। ये क्या होता है आपका? यहां पर होता है डी और यहां पर होता है एच, मतलब जो नॉर्मल हाइट होती है। तो यहां से आपका थीटा नॉट निकल जाता है। वो अगर आप डेरिवेशन देखा होगा तो आपने आपको ऐसे करके दिखा होगा, वो समझ नहीं आएगा। तो ये रहा उसका थीटा नॉट जो है वो क्या? एच अपॉन डी, ठीक है। आप जब कैसे देख रहे हो? नेकेड आई से देख रहे हो, तब आपका ऐसे करके हो जाता है। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं, अगर कभी ऐसे करके, ये आपका टेलीस्कोप है, यहां से लाइट गई है, पोल से तो सीधे चली गई है, यहां से इधर को चली गई, यहां पर क्या बन गया? आपकी इमेज बन गई है। ये आपकी क्या है? इमेज बन चुकी है। अब देखो यहां पर से फिर हमारा आंख है, यहां से हमने अपनी आंख की तरफ को लॉन्च कर दिए, लाइट को भेज दिए। तो ये क्या करेगा? फिर से ये क्या करेगा? रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये रिट्रेस करके ना, ये पता है कहां पे बना देगा? अरे यार ये तो छोटा पड़ गया, इसी को कर देता, यहां पर जाके कहीं इधर के साइड बना देगा। अब इतने दूर में ना ये बना देगा, इतने दूर में बना देगा। तो इसका वैसे भी कुछ काम नहीं है, हम लोग यहीं से पूरा काम कर लेंगे। कैसे? यहां से गई है, यहां से ऐसे करके इतना हो गया आपका। अब देखो यहां से इधर को गई है, इधर को गई है, तो ये वाला इस बार है थीटा नॉट, क्योंकि इसका हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। अगर आपको कोई अगर चांद का एक होल देखना है, नहीं देख पाओगे ना, तो आपको यहीं की जरूरत पड़ेगी। तो ये थीटा नॉट हो जाएगा। ये थीटा नॉट क्या हो जाएगा? वाई अपॉन एफ नॉट। यहां पर ये थीटा कितना हो जाएगा? वाई बाय यू ई। टेन थीटा लेते हैं एक्चुअली, लेकिन थीटा बहुत स्मॉल है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं? टेन थीटा को थीटा के बराबर ले लेते हैं। अब जो आपका मैग्निफिकेशन पावर होती है ना, मैग्निफिकेशन पावर वो क्या होती है? थीटा अपॉन थीटा नॉट। जैसे आपके मार्क्स कितने होते हैं जो आपके ऑब्टेन किए जो आपने, और जितना टोटल मार्क्स का था, तो ये क्या हो गया आपका? ये एक तरीके से टोटल मार्क्स हो गया नॉट, और ये क्या हो गया? जितना आपने ऑब्टेन किया। तो थीटा अपॉन थीटा नॉट। अब देखो थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी, ये अपॉन ये कर देंगे, तो वाई से तो वाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा? यू ई, ये एफ नॉट अपॉन यू ई। अब ये क्या आता है? ये आता है आपका माइनस का। ये जो आपका मैग्निफिकेशन पावर है ना, एफ नॉट अपॉन यू ई, ये क्या आता है? माइनस का आता है, इसे ध्यान में रखना। अब यहां पर आपकी अगर लेंथ निकालना चाहूं तो लेंथ कितना हो जाएगा? ये प्लस ये, मतलब एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू ई, ये आ जाएगा। अब जो आपका फार पॉइंट है, फार पॉइंट में अभी बताया था, यू ई इक्वल्स टू एफ ई के बराबर जाता है। ये किसके बराबर हो जाता है? ये एफ ई के बराबर जाता है। तो एफ ई के बराबर हो गया, तो यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप यू ई को क्या कर दोगे? एफ ई से रिप्लेस कर दोगे, और ये अभी बताया किसका हो जाता है? माइनस का, ठीक है। ये माइनस का हो जाता है, और जो आपकी लेंथ होगी वहां पर भी आप यू ई की जगह पे एफ ई कर दोगे, बस। नियर पॉइंट, ये जो माइनस डी है, ये कहां पे रखना है? जो आपका लेंस फॉर्मूला है वो मैंने आपको दिखा दिया, आपको डेरिवेशन में देख चुका होगा। तो ये सब चीजें। अब इसके बाद में एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी आता है, वो पता है कैसे करके होता है? ऐसे करके ना, बैरल, ऐसे एक बैरल टाइप का होता है, ऐसे करके। यहां पर आपका मिरर लगे होते हैं 2, अब कौन से लगे होते हैं वो आपको देखने हैं। और यहां पर ऐसे करके भी ये क्या होता है? एक सर्कुलर में होता है, यहां पर होता है। अब देखो जब भी लाइट रे आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, यहां पर जाएगी, वापस इधर, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे करके। तो ऐसे करके क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका रिफ्लेक्टिंग। ये सारे थे रिफ्रैक्टिंग, ये रहा है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। यहाँ पर आपके 2 छोटे शीशे लगते हैं, एक स्फेरिकल लगता है। ये तो क्या है? हल्का सा ऐसे कर्व होता है, कौन सा होता है वो आप मेरे को बताना। अब ये आपके हो गए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसके हम लोग करेंगे क्वेश्चंस अगले लेक्चर में, प्लस हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने ये सब पढ़ लिया, आपके जरूर बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको रिवीजन हर चीज का करना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको रिवीजन करना ही करना है हर एक चीज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस प्लेलिस्ट से हर एक टॉपिक जो अभी तक आपने देखा है उसको रिवाइज करो।